नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए, हम सामाजिक विज्ञान का पेपर हल करने वाले हैं। यहाँ पे जो 24 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था, तो यहाँ पर उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा जो आंसर की जारी की गई थी, तो उनके अनुसार ही ये पेपर हल करेंगे। तो आप अपना मिलान जरूर कर लेना, आपकी कितने क्वेश्चन इसमें से सही हो रहे हैं सामाजिक विज्ञान के पेपर में, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो 24 जुलाई जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था मॉर्निंग को, तो वो पेपर सामाजिक विज्ञान का हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो ए सीरीज हैं वो अपन हल करेंगे, तो आप अपने अनुसार देख लेना आपकी कौन सी सीरीज थी। तो शिफ्ट जो 3 है मॉर्निंग को सुबह हुई थी 24 जुलाई को। तो देखते हैं। देखिए, खंड 4 सामाजिक अध्ययन 60 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 था, मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 92, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रहार भूमि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 93, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी। तो चालुक्यों की राजधानी थी यहाँ पे ऐहोल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 94, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो यहाँ पर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 95, पोलज, परती, चाचर और बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित हैं। तो ये हो जाएंगे मुगल काल से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 96, अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी। तो क्वेश्चन नंबर 96 का हो जाएगा नस्तलिख। ऑप्शन नंबर ए। ये जो उत्कर्ष की आंसर किए हैं उसके अनुसार ही मैं बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 97, द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया था। तो इसका राइट आंसर है थॉमस जोन्स बारकर ने। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 98, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे ज्योतिराव फुले। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 99, परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा अनुसूची 11। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 100, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो यहाँ पर राइट आंसर है संसद को। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 101, भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में विधिक सेवा जो दिवस हैं वो 9 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 102, देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 103, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोस्को कब लागू हुआ था। तो ये हुआ था 2012 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 का में दिए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है, करों का भुगतान करें। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 105, किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया। तो जो 91 है ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 106, SVEEP स्वीप संबंधित हैं। तो किससे संबंधित है स्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 107, 2 राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा मौलिक। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 108, मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया है। तो यहाँ पर 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, शनि एक आंतरिक ग्रह है।
ये यहाँ पर असत्य कथन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 110, जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रातः 11 बजे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 111, भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप आरंभ होता है वह कहलाता है। तो भूकंप जहाँ से आरंभ होता है क्या कहलाता है? उद्गम केंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 112, भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण है। तो किस कारण से घटित होते हैं भूकंप और ज्वालामुखी? तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्जनित बल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 113, अगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती हैं? अगुलहास धारा, तो 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? तो यहाँ पर वंश रूप में देरकाई क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसका राइट आंसर सी माना भी गए, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 115, थेरी गामा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? थेरी गामा, तो इसका राइट आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4 ये श्रुत पिटक का हिस्सा है। इसके बाद इसमें भिक्खुनियों के द्वारा रचित जो छंदों का संकलन किया गया है। और चौथा इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 116, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? तो जो महावीर हैं वो किस वंश से संबंधित थे? तो 116 का राइट आंसर है लिच्छवी वंश से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 117, 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये सभी इसके राइट आंसर है। इसके बाद देखिए 118, लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ पर स्थित है? तो लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 119, बेरी गाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? बेरी गाजा, तो यहाँ पर भरूच राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 120, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेलन वगाई का संबंध था। तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 120 का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 121, यहाँ पर निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो ऊँट महोत्सव बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। इसके बाद मरु महोत्सव जैसलमेर, पतंग महोत्सव है जो जयपुर और मेवाड़ उदयपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए 4 विकल्प हैं, इसमें से असत्य कथन पूछा था। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान का कल्पवृक्ष रोयला नहीं जबकि क्या है खेजड़ी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 123, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर माही बाणगंगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 124, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वराह मंदिर का निर्माण करवाया था अनुराज के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 125, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था जेडी होल। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 126, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो मोतीलाल तेजावत कोल्यारी गांव के थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 127, 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा देखिए शब्द, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए 128, हाथलगांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? तो क्या पूछा है? हाथलगांव का संबंध था यहाँ पर सिरोही से। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 129, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़ को, ठीक है। दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग को जो अजमेर में स्थित है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 130, आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है?
तो बेणेश्वर मेला जो डूंगरपुर में है पड़ता है वहाँ पे, तो उसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 131, थमणियों, थेड़ियों, आड़, ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? तो ये सब कंठ में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 132, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक के द्वारा करवाई गई थी? तो सवाई राम सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 133, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो वालर नृत्य स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है बुद्ध का विकास। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 135, शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह कथन कहा गया। तो ये कथन किसका है? तो ये दुर्खिम का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। इसके बाद देखिए 136, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? मॉरिसन मॉडल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 137, निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर अधिग्रहण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 138, अनुदेशन तकनीकी प्रकृति के अनुसार प्रायोजना विधि संबंधित हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए TCI अध्यापक नियंत्रित अनुदेशन, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 139, मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? ठीक है, तो 139 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मूल्यांकन मापन प्लस मूल्य निर्धारण। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से कौन सा पद प्रायोजना विधि का भाग नहीं है? तो कौन सा प्रायोजना विधि का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सूचना का विश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 141, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 142, कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है, तो क्या उपयोगी होता है? ग्राफ। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 143, प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है वह स्थान है, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मांड अवलोकन और संग्रहालय। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 144, उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा नक्षेपों को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है खादर। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 145, भारत में बहुतायत से पाए जाने वाला वन कौन सा है? तो सर्वाधिक मात्रा में कौन से वन पाए जाते हैं भारत में? तो राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 146, कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जूट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए 147, देखिए क्वेश्चन नंबर 147, धात्विक खनिज युग्म है, तो धात्विक खनिज यहाँ पर कौन सा होगा? तो मैग्नीज, तांबा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 148, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन सी पौधे से प्राप्त होती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमालयन यव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 149, राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर पालर पानी किसके लिए प्रयुक्त होता है? वर्षा जल के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? तो सबसे बड़ा सोलर पार्क है जोधपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था।
तो ये थे सामाजिक विज्ञान के जो थर्ड शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था मॉर्निंग को, उसके साथ क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इसके बाद में जो फोर्थ शिफ्ट में पेपर हुआ था 24 तारीख को, उसकी वीडियो लेकर आ रहा हूँ सामाजिक विज्ञान की। तो नोटिफिकेशन को बटन है उसका ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।